यस, क्लास 10th, क्लास हमारे 10th वाली। ठीक है, हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, हमने पढ़ लिया था, पूरा कंप्लीट प्रोसेस पढ़ लिया था। आज ह्यूमन सिस्टम का दूसरा सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा बेटा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हमारा चलेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो रेस्पिरेशन क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं रेस्पिरेशन की। क्या देखते हैं बेटा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसका होता है कि ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। कैसी है बेटा? बायो केमिकल प्रोसेस है। इसकी डेफिनेशन देखोगे तो क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कह दो। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज या न्यूट्रिएंट्स क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। देखो जनरली हम रेस्पिरेशन, देखो हम गैस अंदर लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और ऑक्सीजन CO2 बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, वो तो हो गया ब्रीथिंग। क्या हो गया बेटा? उसको तो क्या बोलते हैं हम? ब्रीथिंग। लेकिन हम रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ऐसा मत बोल देना सर रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2 बाहर छोड़ना रेस्पिरेशन कहलाता है ना। वो तो ब्रीथिंग प्रोसेस है, सिंपली क्या है? ब्रीथिंग प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज या न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाएगा। जब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? एनर्जी का। किसका फॉर्मेशन होगा? एनर्जी। और बदले में क्या बनेगी? CO2। क्या बनेगी? CO2। देखो प्रोसेस क्या हुआ, अभी अब डाइजेशन हुआ, डाइजेशन से सारा जो न्यूट्रिएंट्स था, वो न्यूट्रिएंट था, ये ग्लूकोज था, वो किस में आ गया? ब्लड में। किस में आ गया बेटा? ब्लड में। यहाँ गया तो वो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड के थ्रू किस में चला जाएगा? सेल के अंदर। किस में चला जाएगा? ये है हमारी सेल। तो यहाँ पर आ गया है ग्लूकोज, ब्लड के थ्रू कहाँ गया? ग्लूकोज। अब यहाँ पर हम लंग्स के थ्रू क्या आएगी बेटा? ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन। तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी। क्या करेगी? ग्लूकोज प्लस O2 क्या बनेगा? CO2 प्लस कुछ मात्रा में H2O प्लस एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मेशन किसके रिएक्शन के द्वारा होता है? रेस्पिरेशन। और यहाँ पर बनी क्या? तो यहाँ पर बन गई है CO2। तो CO2 को वापस बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, वो ग्लूकोज से रिएक्शन करती है, उसके बाद क्या बन जाती है? CO2। और CO2 को वापस बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जनरली अगर हमें रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पूछे तो क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज या न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन होना क्या कहलाता है बेटा? रेस्पिरेशन कहलाता है। ये रिएक्शन हमें ध्यान रखनी है। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गई रेस्पिरेशन की डेफिनेशन सिंपली। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, तो इसके जो ह्यूमंस के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको कितने भागों में डिवाइड कर रखा है? 3 भागों में इसने डिवाइड कर रखा है। ह्यूमन है वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है बेटा? वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता, वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब इसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको 3 सेक्शन में बांट रखा है। कितने बेटा? 3 सेक्शन में। कौन कौन से सेक्शन है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरा है हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स। तो हमने पूरे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी मसल्स। अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी मसल्स क्या होती है, इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला हम पढ़ रहे हैं हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा? अपर रेस्पिरेटरी
सिस्टम। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं? देखो अपर का मतलब क्या, ऊपर वाला आगे आगे वाला पार्ट। नोज आएगा इसमें, ठीक है, नोज के अलावा माउथ भी आता है, फेरिंग्स एंड लिरिंग्स, फेरिंग्स एंड लिरिंग्स, ये पार्ट किसमें आते हैं बेटा? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये पार्ट आते हैं। अब देखो नोज, ठीक है, व्हेन ब्रीथ इन एयर पास अवर नोजिस्ट्रिल इनटू द नेजल कैविटी, मतलब देखो जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, हम सांस अंदर ले रहे हैं, तो जो एयर है वो नोज के थ्रू कहाँ जाती है बेटा? नेजल कैविटी में। जो ये जो छेद दिख रहे हैं इनको बोलते हैं नोजिस्ट्रिल, ठीक है। तो नोजिस्ट्रिल के थ्रू ये किस में चली जाएगी? एयर नोजिस्ट्रिल के थ्रू चली जाएगी ये नेजल कैविटी में। और अंदर ये जो कैविटी दिखाई देती है, छेद के बाद अंदर जो कैविटी दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी। क्या बोलते हैं? जैसे ये सिंपली अगर मैं बनाऊं, ये नोज है, ठीक है, ये नोज है, ये तो क्या हो गए, ठीक है, ये किसी का नोज है, ये हो गया नेजल नोजिस्ट्रिल, ये क्या हो गया बेटा? नोजिस्ट्रिल, ये क्या हो गए? नोजिस्ट्रिल। और ये क्या हो गई? नेजल कैविटी, ये क्या हो जाएगी? नेजल कैविटी। और ये क्या कहलाएंगे? नोजिस्ट्रिल, ठीक। अब नोजिस्ट्रिल की बात करें, अंदर हम नोजिस्ट्रिल की बात करें तो वहाँ क्या प्रेजेंट होता है? हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, हमारे नाक में हेयर प्रेजेंट होते हैं ना, वो हेयर प्रेजेंट होते हैं। वो करते क्या है? जो डस्ट पार्टिकल अगर कोई आ रहा है एयर के साथ, उसको ट्रैप कर लेते हैं, वहीं रोक लेते हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने का काम किसका है? डस्ट पार्टिकल है या जर्म्स है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल है या जर्म्स है, उनको क्या कर लेता है? वहीं रोक लेता है। ये हेयर रोक लेता है, अंदर नहीं जाने देता है, और एयर को बिल्कुल फिल्टर करके ही वो हमारे लंग्स के अंदर पहुंचे, ऐसा काम होता है। तो नोजिस्ट्रिल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? हेयर प्रेजेंट होते हैं। और देखो ये जो नेजल कैविटी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती है। क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं? हमारे नेजल कैविटी को वार्म बनाए रखते हैं, गर्म बनाए रखते हैं, जिससे क्या होता है, ठीक है, इनकमिंग एयर होती है वो गर्म हो जाएगी, अंदर आने वाली एयर क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। अगर उसमें कोई जर्म्स वगैरह हैं तो वो वहीं किल हो जाएंगे। और अंदर नेजल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? म्यूकस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो म्यूकस प्रेजेंट होता है, वो लसला सा चिपचिपा होता है। तो वो क्या करता है? अगर कोई डस्ट पार्टिकल है या जर्म्स है तो वो म्यूकस के साथ अटैच हो जाता है, वहीं चिपक जाता है, और म्यूकस उसको अंदर नहीं जाने देता। अब देखो ये तो हो गए नोज और नोजिस्ट्रिल की बात। अब दूसरी बात करते हैं हम माउथ की। नोज और नोजिस्ट्रिल की बात हो गई, नोज और नोजिस्ट्रिल की बात हो गई, और नेजल कैविटी की बात हो गई। तीन हमने बात कर ली है, नोज, नेजल कैविटी। अब दूसरा क्या है हमारा? माउथ। क्या है? माउथ, ठीक। देखो ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ से हम सेकंड प्लेस इसको कहेगा, क्या कहेंगे हम उसको? ये सेकंड प्लेस है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? एयर अंदर ले सकते हैं। तो सेकंड प्लेस है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? एयर अंदर ली जा सकती है, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम? थ्रू विच वी कैन टेक इन एयर। हम एयर नोज से भी ले सकते हैं। तो कभी कभी नोज अगर जुकाम लगा हुआ है तो हम माउथ से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो ये दूसरा सेकंड प्लेस है जिसके थ्रू क्या होती है? एयर अंदर जाती है। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज देख लिया, माउथ के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। आगे वाला पार्ट कौन सा है? फेरिंग्स। आगे वाला पार्ट कौन सा है? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के बारे में देख लेते हैं। फेरिंग्स क्या होते हैं? देखो फेरिंग्स होता है जो कॉमन पास है। क्या है? इसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन पास, कॉमन पैसेज है ये, ठीक है। कॉमन पैसेज कैसे हो गया? देखो नाक से जो नेजल कैविटी है वो भी जाके फेरिंग्स में खुलती है, और हमारे माउथ वाला जो कैविटी है वो भी आगे जाके किससे मिलता है? फेरिंग्स से। तो फेरिंग्स वाला वो पार्ट क्या कहलाता है? कॉमन पास कहलाता है, ठीक। जो एयर होगी वो, अगर हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो ये विंड पाइप से कनेक्ट हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ये किससे हो जाएगी? फूड पाइप से। किससे कनेक्ट हो जाएगी? फूड पाइप से। तो दो अलग अलग
पाइप यहाँ से निकलती है फेरिंग से, एक तो होती है विंड पाइप जिसे बोलते हैं ट्रेकिया, एक होती है फूड पाइप जिसे बोलते हैं हम ओसोफेगस। तो दो नलियाँ यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो इसलिए क्या कहलाता है, फेरिंग्स कॉमन पास कहलाता है। फेरिंग्स की भी बात हो गई कि इसमें याद रखना है कि हमें ये कॉमन पास होता है, इससे दो ट्यूब निकलती है, विंड पाइप और फूड पाइप। इसके बाद हम बात करें लिरिंग्स की। किसकी बात करें, लिरिंग्स की। तो लिरिंग्स क्या होते हैं, देखो इसमें वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। लिरिंग्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, साउंड प्रोड्यूस। जो ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, लिरिंग्स की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये लिरिंग्स की भी बात होगी। तो लिरिंग्स में भी आपको इतनी सी लाइन याद रखनी है। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से पार्ट हो गए, नोज हो गया, माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया और लिरिंग्स हो गया। अब हम बात करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की। किसकी, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में याद रख लेना कौन कौन से पार्ट हो गए बेटा, नोज, माउथ, फेरिंग्स और लिरिंग्स। बिल्कुल सिंपल है, याद हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, ये होता है मेन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या हो गया, मेन पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या हो गया बेटा, मेन पार्ट। अब हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या आता है। इसके अंदर आता है ट्रेकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स, एंड लंग्स। क्या आता है, एंड लंग्स। देखो ट्रेकिया क्या होता है, ब्रोंकिया क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, लंग्स क्या होता है, अभी हम सारे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। डायग्राम के थ्रू देखो, जैसे हम बात करें ये कॉमन पास हो गया, यहाँ से ये फेरिंग्स हो गया, ठीक है। फेरिंग्स के बाद में ये जो पाइप आती है इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेकिया। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स के बाद जो पाइप आएगी उसको क्या बोलेंगे, ट्रेकिया। ट्रेकिया आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे लेफ्ट और राइट लंग्स होते हैं ना। तो ये हो गया हमारा राइट लंग, ये हो गया हमारा लेफ्ट लंग, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाली जो ट्रे के आगे जाके दो भागों में डिवाइड है वो क्या कहलाता है बेटा, दोनों पाइप क्या कहलाते हैं, ये ब्रोंकियाई। अब आगे ये लंग्स में चली जाती है, ठीक है ना। ब्रोंकियाई क्या करती है, लंग्स में चली जाती है, एक लेफ्ट लंग में चली जाएगी, एक राइट लंग में चली जाएगी। यहाँ से फिर और ये मल्टीपल डिवाइडेशन होता है इसका, बहुत सारा ऐसे जाल बना लेती है ये, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ठीक। देखो ब्रोंक्यूल्स के अलावा लंग्स में यहाँ पर कुछ एयर सेक प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, एयर सेक। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये एयर शेक, ठीक है। इन एयर सेक को और क्या बोला जाता है, इनको बोलते हैं एल्वेलोई। क्या बोलते हैं बेटा, एयर सेक को याद रखना, क्या बोलते हैं, एल्वेलोई, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ प्रेजेंट होती है। अब हम देख लेते हैं, देखो समझ में आ गया। फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में क्या स्टार्ट होगा, ट्रेकिया। ये होगी ट्रेकिया, ये पाइप होती है ऐसे। फिर ट्रेकिया आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। उन दोनों जो पाइप्स हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियाई। वो ब्रोंकियाई फिर लंग्स में एंटर कर जाएगी, लंग्स में और वो ज़्यादा डिवाइड हो जाएगी। वो जो डिवाइडेशन कहलाता है वो क्या कहलाता है, ब्रोंक्यूल्स। फिर ब्रोंक्यूल के लास्ट पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, एयर सेक या एल्वेलोई प्रेजेंट होती है। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है। अब हम एक एक चीज़ के बारे में देख लेते हैं, ट्रेकिया क्या होता है, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स और लंग्स के बारे में। अब पहला देखो ट्रेकिया, क्या देख रहे हैं हम, ट्रेकिया, ठीक है। देखो ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या होता है, इट इज नाउन एज द विंड पाइप। इसको ये किस नाम से भी जाना जाता है, विंड पाइप। इसको क्या बोलते हैं, इसको विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक।
और ये कितनी लंबी होती है, 5 इंच लॉन्ग होती है। ठीक, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कैसी है बेटा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, इसमें ध्यान रखना सी शेप्ड, किसके, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कार्टिलेज रिंग पाई जाती है। इसमें सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग पाई जाती है। अब ये रिंग्स क्या काम करती है, ये प्रोटेक्ट करती है ट्रेकिया को फ्रॉम कोलैप्स होने से, प्रोटेक्ट द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्स। ठीक है, देखो जैसे ये ट्रेकिया है, ये आगे दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, यहाँ तक तो समझ में आ गया। इस ट्रेकिया में से सी शेप्ड क्या होते हैं, कार्टिलेज रिंग होती है। इन सी शेप्ड को क्या बोलते हैं बेटा, कार्टिलेज रिंग। देखो जैसे एयर इससे वापस लंग से बाहर निकलेगी, CO2 लेके बाहर निकलेगी ना, तो इससे अगर आप पाइप में से हवा खींचो अंदर, तो वो पाइप क्या होता है, पिचक जाएगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कोलैप्स। पिचकने को क्या बोलते हैं, कोलैप्स। तो ये ऐसे जैसे इसमें से हवा बाहर निकलेगी, तो ये तो ऐसे, तो अगर ये कार्टिलेज रिंग नहीं होगी तो ये क्या होगा, ये जो विंड पाइप है ये तो ऐसे पिचक जाएगी, ठीक है, कोलैप्स हो जाएगी। तो इसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये कार्टिलेज रिंग। ये कार्टिलेज रिंग क्या करते हैं, इस पाइप को पिचकने से बचाते हैं, यानी कि कोलैप्स होने से बचा रहे हैं ये कार्टिलेज रिंग। ठीक है, तो ट्रेकिया में क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज रिंग। तो इतना याद रखना है ट्रेकिया के बारे में कि ट्रेकिया एक तरह का विंड पाइप है, इसकी 5 इंच लॉन्ग होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें शी शेप्ड कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें सी शेप्ड के कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट होते हैं जो ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। यहाँ तक बात हो गई हमारी ट्रेकिया की। आगे हम बात कर रहे हैं हमारे ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स की, ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स की। देखो ट्रेकिया हो गया, दूसरा हम पढ़ रहे हैं आगे ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्रेकिया होता है वो आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इन दोनों भागों को क्या बोलते हैं, ब्रोंकियाई। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोंकियाई। और ये ब्रोंकियाई कहाँ क्या करता है, फिर ये लंग्स के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक, और फिर लंग्स के अंदर जाने के बाद इतना से याद रखना है कि लंग्स में जाने के बाद ये ब्रोंकियाई और ज़्यादा डिवाइडेशन हो जाता है, और इन डिवाइडेड पार्ट को क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के बाद में आपको पता है क्या होता है प्रेजेंट, एल्वियोलाई या एयर सैक प्रेजेंट होता है। तो ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स के बारे में ये रखना है याद कि आगे जो ट्रेकिया है आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो जाता है, उनको बोलते हैं ब्रोंकियाई। फिर ब्रोंकियाई लंग्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, लेफ्ट और राइट लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर एंटर करने के बाद वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, उन फर्दर डिवाइडेशन को क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ब्रोंक्यूल्स फिर जाके किससे मिल जाते हैं, एल्वियोलाई या एयर सैक्स के साथ अटैच हो जाते हैं। और यहाँ जो ये एल्वियोलाई है, यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड कैपिलरीज। देखो क्या होगा, जैसे यहाँ ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन किस में चल जाएगी, ब्लड में, और ब्लड से CO2 किस में जाएगी, एल्वियोलाई से, एल्वियोलाई से फिर वापस बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। अब एल्वियोलाई से ही जो ऑक्सीजन और CO को जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एल्वियोलाई के थ्रू ही होता है, यहाँ से वो ब्लड में चली जाती है ऑक्सीजन, और CO2 इसके अंदर एल्वियोलाई के अंदर आ जाती है। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जो सिंपल डिफ्यूजन के मेथड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा एल्वियोलाई से एयर CO2 के ब्लड के अंदर आ जाती है और ब्लड से एल्वियोलाई के अंदर चली जाती है। तो ये हो गया हमारे ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स। आगे हम बात करें लंग्स की, किसकी बात करें, लंग्स की। ठीक है, आगे देखो लंग्स। ठीक है, आपको पता है कितने पेयर लंग्स होते हैं, 1 पेयर लंग्स होते हैं। कितने पेयर होते हैं बेटा, 1 पेयर लंग्स प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, ये मेन ब्रीथिंग ऑर्गन है। कैसा है बेटा? ब्रीथिंग ऑर्गन है हमारा, मेन ब्रीथिंग ऑर्गन है, मेन ब्रीथिंग ऑर्गन है। अब ये इसके दो भाग है, एक तो लेफ्ट लंग्स और जैसे ये ट्रेकिया, ये ब्रोंकियाई, ये तो हो गया हमारा राइट लंग, ये हो गया हमारा लेफ्ट लंग। देखो लेफ्ट लंग को मैंने थोड़ा छोटा बनाया है। जो राइट लंग्स होता है, इसके लंग्स के कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट। कौन कौन से? राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। ठीक, तो राइट लंग होता है जो क्या होता है, जो ये होता है स्मॉलर होता है, ये लेफ्ट लंग क्या होता है? स्मॉल होता है। ये राइट लंग क्या होता है बेटा? थोड़ा लार्ज होता है। ठीक है, लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। इसके अंदर कितने लोब होते हैं बेटा? 2 लोब्स होते हैं। जबकि इसके अंदर कितने लोब है? 1 2 3, 3 लोब्स होते हैं। राइट लंग्स के अंदर कितने लोब होते हैं? 3 लोब्स होते हैं। जबकि देखो लेफ्ट लंग के अंदर कितने हैं? 2 लोब्स है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? लेफ्ट वाला, लेफ्ट लंग। और ये कौन सा हो गया बेटा? राइट लंग। ठीक है, अब इस लंग के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? डायफ्राम। क्या प्रेजेंट होता है? याद रखना, क्या प्रेजेंट होता है? डायफ्राम। डायफ्राम। ठीक है, सो इसको क्या बोलेंगे? इस लंग्स के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? डायफ्राम। क्या प्रेजेंट होता है? डायफ्राम। और ये कैसा ऑर्गन होता है? ये मस्कुलर ऑर्गन होता है। कैसा होता है? मस्कुलर। डायफ्राम होता है वो कैसा होता है बेटा? मस्कुलर। तो लंग्स के नीचे क्या प्रेजेंट है? डायफ्राम प्रेजेंट होता है। अब देखो इस जो लंग्स है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको बोलते हैं, जैसे ये लंग्स है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है ऐसे। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? याद रखना, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं? प्लूरा। क्या बोला जाता है बेटा? प्लूरा। क्या बोला जाता है? प्लूरा। प्लूरा मेम्ब्रेन क्या होती है? मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये फ्लूइड भरा होता है। प्लूरा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो कैविटी है, ये प्लूरल कैविटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्लूरा या प्लूरल, प्लूरल कह दो इसको। और इसके अंदर ये जो कैविटी है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लूरल कैविटी। और इसके अंदर जो ये फ्लूइड भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। ऐसे इसके अंदर ही है। देखो ये देखो लंग्स है, लंग्स के चारों तरफ एक लेयर और पाई जाती है। इस लेयर को क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर अब देखो ये लंग्स और ये मेम्ब्रेन के बीच में कैविटी बन गई है, इसको क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी। और इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। ये क्या करता है? कोई भी चोट लग रही है, एकदम से चोट लग जाए तो इस लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये क्या करता है बेटा? लंग्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट। क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम इसका है। तो ये लंग्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका तीसरा पार्ट कौन सा है? रेस्पिरेटरी मसल्स। तो हमने देखो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ लिया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ लिया, तीसरा में पढ़ना है रेस्पिरेटरी मसल्स। तीसरे में बात करेंगे रेस्पिरेटरी मसल्स की। तो वो देख लेते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स क्या होते हैं। रेस्पिरेटरी मसल्स। ठीक है, देखो रेस्पिरेटरी मसल्स की बात करेंगे। एक तो हो गया डायफ्राम। डायफ्राम कौन सा हो गया? डायफ्राम। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि लंग्स के नीचे जो डोम शेप्ड ऐसा होता है, स्ट्रक्चर होता है लंग्स के नीचे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? डायफ्राम। क्या बोलते हैं बेटा? डायफ्राम। ये लंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोला जाता है? डायफ्राम। ठीक है, दूसरा होता है हमारे इंस्पायरेटरी मसल्स, एक्सपायरेटरी मसल्स। दूसरी मसल्स कौन सी हो गई? इंस्पायरेटरी मसल्स। ठीक है, ये क्या करती है? देखो ये है ना थोरेसिक, जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो चेस्ट कैविटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है ना। तो चेस्ट कैविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या ये हेल्प करती है? किसको, किस में हेल्प करती है? चेस्ट कैविटी को इंक्रीज। देखो इंस्पायरेशन का मतलब क्या हो गया? आप जब सांस अंदर ले रहे हो,
सांस अंदर लो, सांस अंदर लिया तो आपकी चेस्ट कैविटी, ये इसको चेस्ट कैविटी को क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी भी बोला जाता है। तो ये थोरेसिक कैविटी को इंक्रीज करने का काम किसका है, इंस्पायरेटरी मसल्स का। ये क्या कर देती है, एक्सपेंड, क्या कर देती है, एक्सपेंड कर देती है, किसको, एक्सपेंड द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी को क्या कर देती है बेटा, एक्सपेंड कर देती है। तो इंस्पायरेटरी मसल्स का क्या होगा, तो इंस्पायरेटरी मसल जब हम सांस अंदर लेंगे तो हमारी ये जो थोरेसिक कैविटी है वो फूल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। तो एक्सपेंड करने का काम किसका है, इंस्पायरेटरी मसल्स का। तीसरी जो मसल्स पढ़नी हमें वो है एक्सपायरेटरी मसल्स। ठीक है, देखो जब आप एक्सेलेशन करते हो, एक्सपायरेटरी मतलब क्या होता है, सांस बाहर ले रहे हो तो वापस थोरेसिक कैविटी अपनी पोजीशन में आ जाती है ना, कंप्रेस हो जाती है। थोरेसिक क्या हो जाती है, कंप्रेस। तो थोरेसिक कैविटी को कंप्रेस करने का काम किसका है बेटा, देखो जब सांस अंदर ले रहे हैं तो थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड हो जाएगी, फूल जाएगी। तो उसको फुलाने का काम किसका है, थोरेसिक कैविटी को, इंस्पायरेटरी मसल्स को। जब हम सांस छोड़ रहे हैं, वापस सांस छोड़ दिया है तो थोरेसिक कैविटी वापस डाउन हो जाएगी, अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेस होना। ठीक है, तो कंप्रेस करने का काम किसका है बेटा, एक्सपायरेटरी मसल्स का है। 4 टाइप की मसल्स हम देख लेते हैं, किसको बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, ये क्या काम करती है, ये रिब केज को मूवमेंट में करती है, किसमें, रिब केज के, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ रिब केज। रिब केज का जो मूवमेंट है, रिब केज के मूवमेंट को क्या करती है बेटा, कंट्रोल करती है। ठीक है, तो रिब केज के मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला काम कौन सा है, इंटरकोस्टल मसल्स का। ठीक है, इंस्पायरेटरी मसल्स क्या करती है, थोरेसिक कैविटी को एक्सपेंड करती है। एक्सपायरेटरी मसल्स क्या करती है, वापस थोरेसिक कैविटी को कंप्रेस कर देती है। डायफ्राम ये क्या होता है, ये इसके नीचे पाया जाता है। ठीक है, लंग्स के नीचे पाया जाता है। ये भी हमारे एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। तो देखो आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के ये तीनों पार्ट पढ़ लिए हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक और रेस्पिरेटरी मसल्स। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। अब अगर नहीं आ रहा समझ में तो ज़रूर कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।